प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर जिले में प्रेस लिखे फर्जी वाहनों एवं पत्रकारिता की आड़ में सक्रिय अवांछित तत्वों पर कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि हाल के दिनों में प्रेस लिखे वाहनों का गलत इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है, जिससे वास्तविक पत्रकारों के साथ साथ प्रशासन को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिनिधि मंडल ने डीसी को बताया कि कुछ तथाकथित फर्जी पत्रकार प्रेस की आड़ में धौंस जमाकर अवैध धंधों को संरक्षण देने और भयादोहन करने का काम कर रहे हैं। इससे पत्रकारिता की गरिमा धूमिल हो रही है तथा आम लोगों का शोषण भी हो रहा है। उपायुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रेस क्लब से जिले के कार्यशील पत्रकारों की सूची उपलब्ध कराने को कहा, ताकि उसके आधार पर अवैध रूप से प्रेस लिखे वाहनों और प्रेस की आड़ में सक्रिय तत्वों पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी को ऐसे वाहनों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही विभिन्न मीडिया संस्थानों से सक्रिय पत्रकारों की सूची प्राप्त कर प्रशासन को उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया गया। मौके पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मनोज सिंह, महासचिव विनय पूर्ति, कोषाध्यक्ष अजय कुमार महतो, अजय शंकर, देवानंद सिंह, संदीप सवर्ण, जयेश ठाकेर, रामकंडे मिश्रा, राघवेंद्र शर्मा, रंगाधर नंदा, उमाशंकर दुबे, गोविंद पाठक, मोहम्मद अकबर, इंद्रजीत सिंह पिंटू, अमजद खान, इम्तियाज इंतु, देवाशीष चटर्जी, रविशंकर, बसंत साहू, अनिमेश सेन गुप्ता, रंजन झा, विनय उपाध्याय, राजेश सिंह, विनोद केशरी, मोहम्मद जावेद समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे। जीटीएन से हर्ष राय की रिपोर्ट। देखिए, हम लोग पिछले कई दिनों और कई समय से देखते आ रहे हैं कि शहर, जिले में और आसपास के क्षेत्रों में वाहनों में, बाइकों में फर्जी तरीके से प्रेस लेकर लोग घूम रहे हैं और कई तरह के गलत सलत काम करते हैं। कई तरह की मीडिया को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है उनको इस तरह के हरकत करने से। जिला प्रशासन को भी कभी परेशानी का सामना करना पड़ता है उनका हरकत के लेकर। तो हम लोग इस मामले को लेकर कई दिन से शिकायत आ रहा था। पिछले दिनों हम लोग के पास भी नोटिस आया इन फर्जी जो पत्रकार हैं उनके विरोध में, और भ्रामक खबर चलाते हैं, अफवाह खबर चलाते हैं और लोगों को बरगलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। ये सब चीज़ को लेकर हम लोग गंभीर थे और आज गंभीर के होने के नाते हम लोग प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के तमाम जो सदस्य है, संगठन है, अधिकारी पदाधिकारी हमारे हैं, आज हम लोग उपायुक्त से मिलने पहुँचे थे। उपायुक्त को हम लोगों ने शिकायत किया था। उपायुक्त ने हम लोग से एक लिस्ट मांगा है तमाम पत्रकारों का। जल्द हम लोग उनको एक लिस्ट जारी करके देंगे और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जो गलत पत्रकार हैं, फर्जी तरह के पत्रकार हैं, उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग अब यहाँ से निकले हैं और हम लोग चाहेंगे कि जिला प्रशासन इसमें गंभीरता दिखाए और तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो तथाकथित कह के फर्जी प्रेस कार्ड आईडी लेकर घूमते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करें। घाटशिला के दाहीगोड़ा स्थित दिशोम गुरु शिबू सोरेन डेली मार्केट में पेयजल, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर शुक्रवार को दुकानदारों ने एक दिवसीय हाट बंद रख विरोध जताया। दुकानदारों और हाट समिति के सदस्यों ने झामुमो संपर्क कार्यालय पहुंचकर विधायक सोमेश चंद्र सोरेन को मांग पत्र सौंपा। हाट समिति के सचिव विश्वजीत मोहरी ने बताया कि भीषण गर्मी में दुकानदारों और ग्राहकों को काफी परेशानी हो रही है। हाट में पर्याप्त पेयजल, छाया और महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। एकमात्र नल पर भीड़ लगी रहती है और पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। दुकानदारों ने हाट में स्थायी सेट, जल मीनार, हाई मास्ट लाइट और शौचालय निर्माण की मांग की। इस पर विधायक सोमेश चंद्र सोरेन ने कहा कि क्षेत्र में पेयजल समस्या को दूर करने के लिए चापाकल और बोरिंग की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने दाहीगोड़ा हाट में जल मीनार और शौचालय निर्माण को लेकर प्रशासन से पहल करने का भरोसा दिया। मौके पर हाट समिति के अध्यक्ष समीर बोस, अमित सीट, प्रदीप दास, बाबू बोस, मोहित शाह, विमान सिंह, अशोक चौधरी समेत कई दुकानदार और झामुमो कार्यकर्ता मौजूद थे। घाटशिला से हर्ष राय की रिपोर्ट। कुछ समस्या है, गर्मी के कारण कुछ समस्या है, बोरिंग का कुछ जल मीनार पंचायत क्षेत्र अभी चल रहा है। कल 2-3 लोग कल बोरिंग और चापाकल बनवाए, है ना, तो 2 चापाकल बनवाए। आज ऐसे जगह पहले को दिया जा रहा है जहाँ पहले बहुत सा दिक्कत पानी का है। जैसे कि मतलब एक गांव में 1 ही या 2 जल मीनार का सहारे सब चल रहा था। उस
जगह में हम लोग एक बोरिंग और दे रहे हैं और हर पंचायत में देने का काम करेंगे जो कि जल का समस्या खत्म हो, क्योंकि बनाने से नहीं इसको मेंटेन भी करना पड़ता है। ये लोग का बाजार समिति का क्या मामला? बाजार समिति का मामला ये है कि इनका समस्या है कि शाम को कम से कम 5 से 9 बजे तक मार्केटिंग खुला जाए, मार्केट खुला जाए, ताकि क्योंकि गर्मी का मौसम है और जल्दी बंद करने से दिक्कत होता है पब्लिक को। 5 से 9 बजे का डिमांड किया है कि जिसका हम बात करेंगे एक दिन से। और जो समस्या है पानी का है, सेम पानी की समस्या भी है, तो उसमें दोनों दूर करने का काम करेंगे बात। तो वहाँ एक नया शौचालय का डिमांड किया है, तो नया शौचालय के साथ जो लगाएंगे वहाँ पे। और शौचालय जो रखा पेट शौचालय है और उस शौचालय को देखभाल करने के लिए मेंटेन करने के लिए यही बाजार समिति अपना करेगी। घाटशिला विधायक सोमेश्वर सोरेन ने शुक्रवार को काशीदा स्थित BDSL इंटर महिला कॉलेज का जायजा किया और शासी निकाय की बैठक में शामिल हुए। बैठक में छात्राओं के नामांकन बढ़ाने, शिक्षकों के मानदेय, छात्रावास की स्थिति और कॉलेज विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। कॉलेज के सचिव आनंद अग्रवाल ने बताया कि सत्र 2026-28 में साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स संकाय को मिलाकर कुल 1536 छात्राओं के नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। विधायक ने कहा कि अनुमंडल के एकमात्र महिला कॉलेज में शिक्षा के लिए आने वाली छात्राओं को किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाए और अधिक से अधिक छात्राओं को नामांकन से जोड़ा जाए। बैठक में महंगाई को देखते हुए शिक्षकों और कर्मचारियों के मानदेय में 25% वृद्धि के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। वहीं भौतिकी विभाग में रिक्त पद पर नए व्याख्याता की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकालने का निर्णय लिया गया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने कल्याण विभाग के 100 बेड छात्रावास और पुराने छात्रावास भवन की जर्जर स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने परिसर की साफ सफाई और बाउंड्री निगरानी का निर्देश देते हुए शनिवार से सफाई अभियान शुरू करने को कहा। मौके पर प्राचार्य मिथिला हेम्ब्रम, शिक्षाविद ब्रिटिश कच्छप, देवाशीष मन्ना समेत अन्य लोग मौजूद थे। जीवी का पुनर्गठन किया गया, उसको जो पहले जो जीवी का सदस्य था उसको किया गया। उसके बाद जो ये बढ़ाया गया है, एक तो हुआ है जज सदस्य, जज प्रतिनिधि को बढ़ाया गया है। और यहाँ का जो अनुदान नहीं मिल रहा था उसमें समीक्षा किया गया। और टीचर, एक तो फिजिक्स टीचर है तो उसमें उसको नियुक्त करने के लिए ऐड दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ का विधि व्यवस्था देखें, क्लासरूम का जरूरत है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत में ये इंटर कॉलेज है, अब इंटर कॉलेज का नाम भी नहीं जाएगा, उसको 9 to 12 करना जरूरी है, क्योंकि उसके लिए क्लासरूम देखा जा रहा है। और अभी लोग को 4 कमरा का देखा जा रहा है, तो बना जाएगा इसको भी। उसके बाद हॉस्टल का निरीक्षण किया गया। हॉस्टल का निरीक्षण ये कि बाथरूम वगैरह बहुत ही दयनीय अवस्था में है। उसको जब से हॉस्टल बना एक बार भी रिपेयर नहीं किया गया। और जब बनाया गया था तो उसको टंकी जो है, सेफ्टी टंकी ग्राउंड लेवल से ऊपर, इस कारण बाजार हमेशा रहता ही है। और ऊपर तो बाथरूम को रिपेयर करने के लिए आवेदन किया गया है। उसके बाद वहाँ पे पुराना बिल्डिंग जो है, जो जनरल हॉस्टल बोला जाता है, उसको पूरा बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए आवेदन की मांग की है। उसके साथ एक ये पुराना स्टाफ रूम है, उसको भी ध्वस्त करने का मांग किया है, तो और लोगों को क्लासरूम बन सके। और उसको भी डिसमेंटल हो जाएगा जनरल हॉस्टल, तो उसको भी हॉस्टल का कम से कम 100-150, पहले 100 का था, अब कम से कम 150 या 200 का हॉस्टल बना गया। इधर घाटशिला डिग्री कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों ने शुक्रवार को विधायक सोमेश्वर सोरेन से मिलकर पिछले 6 महीने से लंबित मानदेय भुगतान की मांग उठाई। शिक्षकों ने कहा कि लंबे समय से मानदेय नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर विधायक सोमेश्वर सोरेन ने कहा कि शिक्षकों की मांग जायज है, लेकिन मामले की जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद लंबित मानदेय भुगतान को लेकर सकारात्मक पहल की जाएगी। मौके पर पूर्व प्राचार्य डॉक्टर पुष्करवाला, रमन सिंह, सोमादेव, माधव मुर्मू, मोनिका साव समेत अन्य शिक्षकों और कर्मचारियों ने भी लंबित भुगतान का मुद्दा उठाया। घाटशिला से हर्ष राय की रिपोर्ट।
believes that a better future